17 जून 1987 देश भर के अखबारों के फ्रंट पेज पर एक स्टेटमेंट छपा, मुझे हर भौंकते कुत्ते को जवाब देने की जरूरत नहीं। उसी सुबह इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका जेठमलानी के महारानी बाग वाले फ्लैट पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि जेठमलानी कुछ लिख रहे हैं। गोयनका ने पूछा कि राम, तुमने आज सुबह का अखबार देखा? प्रधानमंत्री ने तुम्हें भौंकने वाला कुत्ता कहा है, अब तुम क्या करने वाले हो? जेठमलानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लिखने में व्यस्त रहे और कुछ देर बाद एक चिट्ठी उठाकर गोयनका के हाथ में पकड़ा दी। चिट्ठी राजीव गांधी के नाम थी। लिखा था कि डियर प्राइम मिनिस्टर, आप भाग्यशाली हैं कि मैं सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता हूं, कोई शिकारी कुत्ता नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि कुत्ता भी तभी भौंकता है जब वो किसी चोर को देख लेता है। इसके आगे खत में उन्होंने लिखा कि वो अगले 30 दिन तक रोज राजीव गांधी से 10 सवाल पूछेंगे, या तो उन्हें उनका जवाब देना होगा या इस्तीफा। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन में फिर कुत्ते वाली बात थी, लेकिन अब की बार लिखा था कुत्ते भौंकते हैं लेकिन चोरों पर। यह पूरा घटनाक्रम बोफोर्स घोटाले को लेकर हो रहा था और अगले 30 दिन तक इंडियन एक्सप्रेस के मुखपत्र पर जेठमलानी के 10 सवाल छपते रहे। बाकी अखबारों ने भी ये सवाल छापने फिर शुरू कर दिए। राजीव गांधी को अब तक साफ छवि का नेता समझा जाता था, एक आउटसाइडर माना जाता था उनको तो पॉलिटिक्स में। कुछ साल पहले ही प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे क्योंकि मां का देहांत हुआ था, हत्या हुई थी। लेकिन हर रोज उठते सवालों के बीच राजीव की चुप्पी ने देश की हवा बदल दी। बोफोर्स घोटाला अगले चुनाव में निर्णायक साबित हुआ और राजीव गांधी चुनाव हार गए। निर्णायक साबित हुआ ऐसा कई लोग मानते हैं, वैसे अनेक मुद्दे थे उनकी हार के।